प्रिय बच्चों, नौका विहार के छंद अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। आज 2 छंद शेष हैं और उन छंदों को भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, पतवार घुमायब प्रतन, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन इस पार, बिखराती जल में तारहार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल तरल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। देखिए यहाँ पर कब क्या कथन है कि अभी तक हम बीच धार में, धार के अनुकूल दिशा में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक परिवर्तन हो रहा है कब की पंक्तियों के अनुसार कि अब वह जो धारा बह रही है, जलधार बह रही है, उसके विपरीत नाव को ले जा रहे हैं, अर्थात उस जलधार को काटने का काम हो रहा है। जब जलधार को काटने का काम होगा तो स्वाभाविक रूप से जिन डाँड़ों से हम नाव को आगे बढ़ा रहे हैं, उनमें जब क्रिया होगी तो जलधार से एक प्रतिक्रिया आएगी और प्रतिक्रिया से एक विशेष स्वरूप वहाँ बनेगा, और उस स्वरूप का कवि ने किस प्रकार से वर्णन किया। पतवार घुमा अब, पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार। पतवार जो है नाव को चलाने के लिए जो डंडे हैं उनको कहा गया है, और जब वो डाँड़ों के द्वारा जब जल को पीछे किया जाता है तभी नाव आगे बढ़ती है। यहाँ पर जब विपरीत दिशा में नाव चलती है, जल के उस बहाव के विपरीत दिशा में चलती है, तो क्या दृश्य दिखाई पड़ता है। डाँड़ों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेल इस पार। नाव जब चलती है तो जो नाव के जो डाँड़े हैं वो हमारी गदेलियों के समान, हमारे जो है ये जो गदेली की आकृति इस आकृति की बने हुए हैं, और वो जब पानी को पछाड़ने का काम करते हैं तो जब पानी का ठहराव होता है तो जल ऊपर को उछलता है, और उस उछलने से ऐसा लगता है कि मानो मोतियों के दाने बिखर रहे हैं। जल में वो मोतियों के दाने बिखर रहे हैं, इसीलिए कहा डाँड़ों के चल करतल पसार। करतल माने जो हाथ के समान। भर भर मुक्ता फल फेल इस पार, मुक्ता फल मोती को कहा गया है। मोती के समान वो जल के जो है एक एक बूंदे दिखाई पड़ती हैं। बिखराती जल में तारहार, और ऐसा लगता है कि वो मोतियों की जो एक एक लड़ी है वो इस प्रकार से बिखर रही जैसे जल में कोई हार को फेंक रहा है। गले में पड़ने वाले हार का दृश्य कवि को दिखाई पड़ता है। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल। और ऐसा लगता है कि वो जल की जो बूंदें हैं जो एक लड़ी के समान बिखरी हुई दिखाई पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि मानो वो रुपहले सर्प के आकार की दिखाई पड़ती है, जो अत्यंत सुंदर
और मनमोहक लगती हैं। और उस हार पर जब वो चंद्रमा की शीतल किरणें जब पड़ती हैं, रश्मियाँ किरणें जब पड़ती हैं, तो वह और अत्यंत धवल और मनमोहक हो जाती है और लगता है कि ये रेखाओं सी खिंच तरल तरल, एक लगता है कि वो रेखाएं खींची जा रही हैं, उस जल की रेखाएं खींची जा रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड झिलमिल। और जब लहरें, नाव के चलने से जो गंगा जी में जो लहरें उठती हैं, उन लहरों पर जब चंद्रमा का प्रतिबिंब आता है, तो उस प्रतिबिंब से ऐसा लगता है कि जल की जब हिलोरें आती हैं तो ऐसा लगता है कि एक नहीं सैकड़ों चंद्रमा, क्योंकि जब लहरें आगे घटती बढ़ती आगे चली जाती हैं, तो यहाँ चंद्रमा वहाँ चंद्रमा आगे बढ़ता चला गया, और सैकड़ों के सैकड़ों चंद्रमा और सैकड़ों के सैकड़े उड आया है। सब उड माने आता है तारा या नक्षत्र। देखो उड जो है ये तारों को कहा गया है। एक स्थान पर और उड शब्द आया है, कहाँ आया है? यहाँ आया है सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन के सौदास, ओ अब के कवि खाद्यो तसम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। कवियों में भी एक वर्णन ऐसा आया है कि सूरदास जी को सूर्य से तुलना किया है, तुलसीदास जी को चंद्रमा से किया है, और केशव को उडगन केशवदास, केशवदास की तुलना तारों से किया गया है। और अब के कवि खद्योत सम, खद्योत जुगनू को मैंने उस दिन बताया था, जुगनू को, और आजकल के जो कवि हैं वो जुगनू के समान हैं। वो जहाँ तहाँ करत प्रकाश, वो जहाँ देखो वहीं जो है अपने राग को अलाप रहे हैं। तो उड शब्द वहाँ भी आया, उड शब्द यहाँ भी आया, और उड माने होता है तारा, तारों, उडगन कहा गया तारों के समूह। तो चूंकि लहर में अगर एक तारा है, तो एक तारा का प्रतिबिंब आता है, और लहर के साथ जो जल में जो अनेक तारों का स्वरूप दिखाई पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों तारे। इसीलिए कहा चांदी के सांपों से रलमल नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड झिलमिल, झिलमाते हुए सैकड़ों तारे। आगे कहा फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लगी से ले ले सहज था। और एक बात कहा फैले फूले जल में फेनिल, और ऐसा लगता है कि जल में, क्योंकि जब डांड चलते, नाव चलती है, डांड पानी को काटने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो वो अनेकों अनेक जो है मोतियों का जो है दाने उछल लाया, उससे एक फेना करती, फेना जो जल में जब जल को आप छेड़ोगे, जल के साथ उसको रोकने का काम करोगे, उसकी गति को, तो उसमें आपको और सफ़ेद दिखाई पड़ेगा, फेना क्या कर दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए कहा फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था। और लग्गी माने जो है एक होता है लग्घा, बांस का होता है, और जब पानी कम हो जाता है तो उन डाँड़ों को रख दिया जाता है, क्योंकि नाव ऊपर आ जाती है। नाव के ऊपर आने से उन डाँड़ों से हम पानी को काट नहीं सकते हैं, तो काटने के लिए फिर लग्घा लगाते हैं, और उस बांस के लगाने से धीरे धीरे जल का जो है स्तर पता चलता है कि यहाँ कितना गहरा है, पानी यहाँ कितना है।
उससे भी पता लगता है और उसी के सहारे नाव को भी बढ़ाया जाता है। तो उसका प्रयोग कवि कह रहा है कि होने लगा। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था। हम बढ़े घाट को सउत्साह, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार। और हम गंगा के मध्य भाग से एक छोर पर पहुंच रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उत्सुकता बढ़ रहा है, उल्लास बढ़ रहा है कि हमने अपनी यात्रा को पूरी कर लिया है और अब हम एक किनारे छोर पर पहुंचने वाले हैं। उसका एक आनंद की अनुभूति अलग होती है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, पूर्वे आलोकित सत विचार। और उस हृदय में अनेक प्रकार के सैकड़ों विचार जन्म लेते हैं। जैसे हम अब किनारा पाते हैं, अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेते हैं, वैसे वैसे हमारे मन में सैकड़ों विचार जन्म लेते हैं। और कैसे कैसे विचार आते हैं, देखो कब ने क्या कहा, इस धारा साही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। अब यहाँ पर देखिए उस प्रकृति का मानवीकरण किया है कवि ने। प्रकृति का साम्यवाद मानव से किया है, मानवीकरण किया है कि जिस प्रकार से इस बहती हुई गंगा की धारा है, ठीक उसी प्रकार से हमारा और आप सबके जीवन की भी धार बह रही है। हम अपने जीवन को क्रमिक रूप से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। उद्गम माने होता है जहाँ से जन्म लेते हैं, जहाँ से जन्म होता है, जहाँ से यह नदी का निकलना होता है, उसको उद्गम कहा गया है। ठीक इस पूरे संसार की गति है, ऐसे ही है। इसी जलधार के समान जो है वो भी है कि उद्गम से लेकर के वो अंतिम अंत तक उसकी स्थिति क्या क्रम इसी प्रकार से रहता है। और वह सत्य है, शाश्वत है। शाश्वत माने सत्य है, उसको कोई मेट नहीं सकता है। और संगम, और वो जिस प्रकार से संगम में कई प्रकार की कई नदियां मिलकर के एक संगम बनता है, वैसे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के उतार और चढ़ाव, नाना प्रकार के विचार, उनका एक संगम हमारे भी मन पर पड़ता है। वो एक भी संगम के समान ही होता है। तो इसलिए कहा शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशिका ये रजत हास। और उसके साथ साथ प्रकृति के साथ क्या क्या कहा, जिस प्रकार से आकाश सत्य है और शाश्वत है, ये बहने वाली जलधार सत्य है और शाश्वत है, हमारा ये जीवन सत्य है और शाश्वत है, आकाश मंगल में उगने वाला चंद्रमा, सूर्य और नक्षत्र ये शाश्वत हैं और सत्य हैं हमारे इसी जीवन के साथ। और इसी प्रकार से वहाँ अनेक प्रकार के आनंदानुभूति से विभूषित दिखाई पड़ते हैं। कहीं रुपहले हैं, कहीं सुनहले हैं, कहीं पर वह तारों की आकृति में आते हैं, तो कहीं चंद्रमा की आकृति में आते हैं। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशिका ये रजत हास। आकाश के लिए नीले शब्द का प्रयोग किया गया है और चंद्रमा की जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, उसके लिए जो है रजत, रुपहले अर्थात चांदी के रंग का प्रयोग बताया गया है। शाश्वत लघु लहरों का विलास। और ये जो लहरें उठ रही हैं, ये लहरें परिवर्तन है। हमारे आपके जीवन में भी अनेक प्रकार के उतार और चढ़ाव आते हैं, वो भी इन्हीं लहरों के समान हमारे आपके जीवन को भी वह परिवर्तन की ओर ले जा रहे हैं। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। और इसीलिए कहा कि है प्रभु, ऐस
मानव रूपी संसार रूपी सारी वस्तुओं को, प्रकृति के जितने भी अंग उपांग हैं उनको चलाने के लिए आप ही कर्णधार के रूप में हैं। आप ही के द्वारा ये संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण समाज, संपूर्ण जीव जंतु ये सब जो है वह जीवंतता को प्राप्त होते हैं। और ये जन्म और मृत्यु, जैसे जन्म होने पर हम हर्ष और उल्लास मनाते हैं और जीवन लीला समाप्त होने पर हम आंसू बहाते हैं, रुदन करते हैं और अपने अतीत, उसके द्वारा गए हुए जीव के अतीत का ध्यान करते हैं। वैसे ही हमारी इस यात्रा में यही हमको आ रहा है कि हम जब चले थे तो हमारे मन में बड़ा उत्साह, लेकिन धीरे धीरे किनारे पहुंच रहे हैं और हमारा उत्साह ठंडा हो रहा है और हमारा जो जीवन है वह भी एक दिन आने वाले समय में इसी जल यात्रा के समान जो है वह भी, उसका भी अंत हो जाएगा। इसलिए कि जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। चिर जो दीर्घकालिक समय है, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का ये शाश्वत प्रमाण। करता मुझको अमृत दान। और कवि अंत में कहता है कि यह सब समूची यात्रा करने के बाद, एक साहित्यकार होने के बाद, हम स्वयं अपना को भूल गया, स्वयं को भूल गया। वास्तव में इस जो जल यात्रा मैंने जो किया है, उसी जल यात्रा के समतुल्य ही हमारा आपका समूचे संसार का जीवन है, जो जिस प्रकार से जन्म के समय कुछ और होता है, अंत के समय कुछ और होता है, वैसे ही हमारे जीवन अनेकों प्रकार के उत्साह, उल्लास और झंझावृत से ढका हुआ है, परिपूर्ण है। वैसे हम इस यात्रा से यही प्रेरणा लेते हैं कि हम सब को भी इसी प्रकार से अपने जीवन के प्रति सजग सचेत रह करके जीवन को चलाना चाहिए, जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। आज ये नौका विहार का कार्यक्रम यहीं से